कॉइल के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो एंड ईएमएफ एंड ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, ताकि सर्किट में क्या क्या फ्लो करता है, आपके सर्किट में फ्लो करता है करंट. हाउएवर इट लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तभी आपका करंट फ्लो करेगा, अगर चेंज नहीं हो रही है तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा. तो वापस इस डायग्राम को हम ध्यान से समझते हैं. एक सेकंड जाना, वापस इस डायग्राम को ध्यान से देखना. मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि आपका मैग्नेट मूव करेगा तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि मैग्नेट जब मूव करेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, चेंज करेगी. और अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, अगर आप कॉइल को मूव करोगे तो भी क्या फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा. बल्ब ग्लो कर रहा है ना. तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज मूव करनी चाहिए, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है, करंट तब फ्लो करता है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, चेंज करती है ना. इस फेनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो माइकल फेराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे. पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, मैग्नेट और कॉइल वाला. तो माइकल फेराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, एक कॉइल लिया. तो या तो वो कॉइल को मूव कर रहा था तब भी करंट फ्लो कर रहा था, वो मैग्नेट मूव कर रहा था तब भी करंट फ्लो कर रहा था. तो इससे उसको पता पड़ा इस फेनोमेना के बारे में. कौन सा फेनोमेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो वापस आप अब डेफिनेशन पे आते हैं. तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि आपकी कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है. तो जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, आपका क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है. और वो करंट तब तक ही फ्लो करेगा जब तक क्या चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, मान लो आपने कॉइल भी स्टेशनरी कर दी और आपने मैग्नेट भी स्टेशनरी कर दिया, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट कब फ्लो करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, है ना. तो एक और डायग्राम ध्यान से देखना, एक और फिगर है मेरे पास. तो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो. यानी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल से क्या निकलती है, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे मैंने कॉइल से 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, मतलब इस कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है, करंट. मतलब इससे क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना. तो ये किसके जैसे एक्ट करेगा, एक मैग्नेट के जैसे एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि यहां से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब देखो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना यहां पे क्या होगा. तो इसमें क्या फ्लो कर रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें. तो अगर आप इस कॉइल को पास लेके आओगे तो भी करंट फ्लो करेगा, देखो बल्ब जल रहा है. और अगर मान लो कि आपने इस कॉइल को फिक्स कर दिया और आपने दूसरी कॉइल को मूव किया, मान लो कि अब मैं दूसरी वाली कॉइल को मूव करूंगा तो भी क्या होगा, देखना करंट फ्लो करेगा. इसे मान लो कि आप मान लो कि दूसरी वाली कॉइल को मूव करो तो भी क्या फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा. ये देखो. तो आपका करंट कब फ्लो करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है ना. तो अब वापस डेफिनेशन पे आते हैं. तो अब तुम डेफिनेशन को ध्यान से समझो. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट, तो किसी भी कॉइल से अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ. मतलब उस कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है. और जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहां पे क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है. लेकिन करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक फ्लक्स चेंज करेगा. अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा. यह है आपका लॉ नंबर 1 ऑफ ईएमआई. अब लॉ नंबर 2 पे आते हैं. तो लॉ नंबर 2 बोलता क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with a circuit. इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा, आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो किस पे डिपेंड करता है. The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with a circuit. एक बार इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लो सब, जल्दी लिख लो इसको अपनी कॉपी में, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे आज. The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with a circuit. मैं इसकी मैथमेटिक्स तुम्हें समझा रहा हूँ. एक बार इन दोनों को लिख लो और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो स्लाइड भेज दूंगा तुम्हें चाहिए तो ईएमआई होता क्या है, ईएमआई का मतलब है कि किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा. लेकिन आपका ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब आपका फ्लक्स चेंज करेगा. अगर फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा. फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है. और द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट. इसका मतलब क्या है, अब सब ध्यान से देखना, सब इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि ईएमएफ निकालते कैसे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
कि ईएमएफ निकालते कैसे हैं, सब ध्यान से समझना। तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो आपके दो तरीके के ईएमएफ निकालेंगे हम। एवरेज ईएमएफ, उसका फॉर्मूला है phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1, और बाहर आएगा नेगेटिव। मान लो कि मैंने तुम्हें दे रखा है कि T1 टाइम पे फ्लक्स phi1 है और T2 टाइम पे फ्लक्स phi2 है, तो आपको बताना है कि T1 और T2 के बीच में आपका एवरेज कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। आपको इसको बोलते हैं एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ कब निकालते हैं, जब आपको दो टाइम दे रखे होते हैं ना। तो सब अपनी कॉप में लिख लो एवरेज ईएमएफ। ई एवरेज का मतलब है एवरेज ईएमएफ। तो यहां बार माइनस लगाना, नेगेटिव ऑफ phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। मान लो T1 टाइम पे फ्लक्स phi1 है और T2 टाइम पे फ्लक्स phi2 है, तो आपका एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूं। सपोज करो कि कॉइल से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो आपको दे रखा है टी स्क्वायर वेबर। कॉइल से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कितना दे रखा है, टी स्क्वायर वेबर। मतलब आपका फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है और टाइम चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। तो मैं अगर तुम्हें पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो कैसे निकालोगे। देखो, इनिशियल टाइम कितना है, 1 सेकेंड, तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 वेबर। फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम है 3 सेकेंड, तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 वेबर। तो आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, नेगेटिव ऑफ phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 8/2 कितना होता है, ये कितना आएगा, -4 वोल्ट। इस नेगेटिव का क्या मतलब है, उस पर मैं आऊंगा। एक बार आज तुम खाली वैल्यू निकालना सीखो। तो एवरेज ईएमएफ निकालते कैसे हैं, एवरेज ईएमएफ निकालने का ये तरीका होता है। एवरेज ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और एवरेज ईएमएफ निकालते कैसे, नेगेटिव ऑफ phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। अगले में एवरेज ईएमएफ तुम्हें निकालना है। तो एवरेज ईएमएफ के लिए कितने टाइम चाहिए होते, 2। तो मैं पूछूंगा बताओ 5वें सेकंड और 10वें सेकंड के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, एवरेज ईएमएफ। और निकालने के लिए क्या चाहिएगा आपको, शुरू में कितना फ्लक्स है वो चाहिएगा, फाइनली कितना फ्लक्स है वो चाहिएगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। मान लो किसी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है इज, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 2t वेबर। और क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। ट्राई करो कितना आएगा एवरेज ईएमएफ, जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ देवांश, इलेक्ट्रिक मोटर में भी करंट जनरेट होता है। -4। हाँ सब सॉल्व करो कितना आ रहा है, मुझे खाली वैल्यू से मतलब है। अभी अगर तुम प्लस माइनस नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोई बंदा अगर तुम्हें खाली ईएमएफ पूछ रहा है तो मतलब नहीं है प्लस माइनस से। करंट पूछ रहा है तो मतलब है, क्योंकि करंट ए से भी जा रहा है या बी से आ रहा है, डिफरेंट मैटर करता है ना। आप मुझे अभी सब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला से ही पुट करना, -phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ईएमएफ होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। तो आपका इनिशियल टाइम कितना है, 0। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, वैल्यू पुट करो, 0 0 ही हो जाएगा। आपका फाइनल टाइम कितना है, 2 सेकेंड। आपका फाइनल फ्लक्स कितना है, 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, ये आया 8 वेबर। तो आपका आंसर कितना आएगा, -phi2 माइनस phi1। मतलब 8 में से 0 गए, 2 में से 0 गया, तो ये कितना आ जाएगा, -4 वोल्ट। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, ये आ गया आपका एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड।
कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि सर एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं। फेराडे के दो लो है। फेराडे का पहला लो ये बोलता है कि जब भी आपका फ्लक्स चेंज करता है तो आपका ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फेराडे का दूसरा लो ये बोलता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लाइन में बार बार बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ अपॉन कितना टाइम। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से सोचना, ध्यान से दिमाग लगाना। मान लो कि ये कोई कॉइल है और टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे जब मैंने देखा तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी। और टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे जब मैंने इस कॉइल को देखा तो मैंने देखा कि भैया ये कॉइल है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक उधर जा रही है। तो आपको बताना है कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना। तो इस कॉइल को ध्यान से देखो तो इनिशियल टाइम पे मतलब 3 सेकंड पे कितना फ्लक्स है अपन निकालते हैं। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पास कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पास कर रही है, ये भी पास कर रही है, तो पास कर ही नहीं रही, ये पास कर ही नहीं रही। और मान लो इधर से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है मान लो वो पॉजिटिव है, तो इस फ्लक्स को मैं लिखता हूं +3। ठीक है, अब अपन 5वें सेकंड पे कितना फ्लक्स है वो देखते हैं। ये तो पास ही नहीं कर रही, तो 2 पास कर रही है, लेकिन अब ये कैसे पास कर रही है ध्यान से देखो, ऐसे पास कर रही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -2। तो आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा, माइनस कितना फ्लक्स चेंज हुआ, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन 5 -3। तो ये कितना आ जाएगा, -5 और 5 में से 3 गए तो कितना है 2, तो ये आ जाएगा -2.5 वोल्ट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वापस ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके एरिया से पास कर रही है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाले का भी कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे खाली किन से, इन तीनों से, क्योंकि ये क्या कर रही है, मेरे एरिया से पास कर रही है ना। तो लेकिन ये ऐसे पास कर रही है तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, तो जो ऐसे आएगी उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। और इस केस में कितनी पास कर रही है, 2 ही पास कर रही है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। तो ये क्वेश्चन लिखना मत, अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करो। तो क्वेश्चन है ये कि ये एक मान लो कोई एरिया है, जब मैंने शुरुआत में देखा, मान लो पहले सेकंड पे देखा, तो मैंने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, एक इस तरीके से पास कर रही है। और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मैंने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक इस तरीके से है और एक इधर है और मान लो एक इधर है। ये मैंने कब देखा, 2 सेकंड। तो आपको बताना है कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। सब लगाओ दिमाग, सब नहीं, टाइम लो, मैं बोल रहा हूँ टाइम लो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से इतने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अब तो तुम चाहो या नहीं चाहो तुम्हें न्यूमेरिकल तो करने पड़ेंगे। तुम्हारा पैटर्न शायद ऐसा ही है, 50% एमसीक्यू 50% थ्योरी। तो करो, क्या आएगा, सब इनिशियल फ्लक्स निकालो। मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना फ्लक्स है निकालो सब, 3 और टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना फ्लक्स है निकालो। टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना फ्लक्स है देखो, 1 2 3, तो 3। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है देखो, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है, 0। तो आपका ईएमएफ कितना आएगा, फाइनल फ्लक्स 0 माइनस इनिशियल फ्लक्स 3, फाइनल टाइम 2, इनिशियल टाइम 1, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखो, आपका नेगेटिव से नेगेटिव तो गया, आपका कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अब वो कैसे निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। इसमें आपको एक ही टाइम दिया जाता है, यहाँ पे बी लिख देना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इसमें आपको एक ही टाइम दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज करो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन बाय t³ वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दे रखा है, t³ वेबर। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो
तो आपको बताना है कि 2 सेकंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला कितना है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा माइनस 3t स्क्वायर, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, और आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो तो 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 12 वोल्ट। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कोई भी डाउट है इसमें तो क्लियर कर लो। ईएमएफ होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखना इस लाइन को, प्लीज याद रखना। ईएमएफ होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और निकालते कैसे, माइनस नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, और फाई मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में आपको 1 टाइम दिया जाता है, एवरेज वाले में आपको 2 टाइम दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, लिख लो इसको। इस फॉर्म एग्जांपल को मत लिखना, आप इसको लिख लो, फॉर्मूले को। अच्छा ये हो गया, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अब है। सपोज फ्लक्स आपको दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 वेबर। आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये सिंपल डिफरेंशियल तुम लोगों को आते होंगे। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सर ए -8 वोल्ट। अरे तुम चैट बॉक्स में टाइप कर दो रे, सब बोलोगे तो मुझे वैसे ही कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ एक तो प्लस माइनस बोलना है ना, तो माइनस आ रहा है तो माइनस लिखते रह जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा है -8 और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, 8 और -8 पे टिक करियो, है ना। वैसे तो ईएमएफ की मुझे खाली वैल्यू से मतलब है, लेकिन क्या करें अब। तो ई कितना आ जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस तो रहने दो। इसका टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 4t का 4 हो जाएगा, 6 का 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4, तो यह आ जाएगा तुम्हारा -8 वोल्ट। यह आ जाएगा आपका -8 वोल्ट। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है, ईएमआई क्या होता है, फेराडे का पहला लॉ क्या है, फेराडे का दूसरा लॉ क्या है, कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ करने के 3-4 तरीके बताओ। तरीके क्या है, मैग्नेट फिक्स रखो, कॉइल घुमाओ, कॉइल फिक्स रखो, मैग्नेट घुमाओ, 2 कॉइल को आसपास घुमाते रहो, उससे आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। एवरेज ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है, -φ2 - φ1 अपॉन T2 - T1। इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका क्या है, -dφ/dt। ठीक है, तो ये सब तुम्हें याद रखना है। अब सब ध्यान से देखना। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है ये कि ये एक मान लो कि ये L है और ये डिस्टेंस 2L है। सब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं कैसे करा रहा हूं। और मान लो मैं तुम्हें दे रखा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, तो और आपके आधे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, आपके आधे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि बताओ अभी इसके थ्रू कितना फ्लक्स है। तो मान लो कि टाइम इक्वल टू, जब मैंने 2 सेकंड पे देखा, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ कितना फ्लक्स। देखो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सबको देखो फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन बी ए कॉस थीटा। देखो नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात हो ही नहीं रही है, तो 1। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, बी। अब ध्यान से देखो आपका फ्लक्स कितने एरिया से पास कर रहा है। पूरे से, यहां नीचे से तो कोई फ्लक्स नहीं है, खाली ऊपर से ही है। मैंने क्या बोला कि आधे से ही फ्लक्स है, तो आपका एरिया कितना लोगे आप, L इंटू एल स्क्वायर। और ये फ्लक्स अंदर की तरफ है, तो मान लो जो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है उसको मैं नेगेटिव लेता हूं, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, -bl स्क्वायर। अंदर की तरफ ही जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फ्लक्स भी कहां होगा, अंदर। ठीक है, और अब मैं बोलता हूं कि जब मैंने टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे इस सेम एरिया को देखा, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ये आपको लिखना नहीं है, तो मैंने देखा कि अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर आ रही है। अब मैंने क्या देखा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और वो पूरे एरिया से बाहर आ रही है, ये नहीं कि आधे से ही आ रही है, सब जगह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आ रही है, बाहर आ रही है। मतलब ये आपको L दे रखा है, ये आपको 2L दे रखा है। तो मान लो कि ये तो आपका इनिशियल फ्लक्स था, मान लो 4 सेकंड पे जो फ्लक्स है वो कितना होगा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो 1, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है,
कितनी वैल्यू है बी। अब कितना एरिया देखो, अब पूरा एरिया लेंगे, 2l इंटू एल कितना आ जाएगा 2l स्क्वायर, और मान लो जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 2bl स्क्वायर प्लस, तो आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा आप खुद मुझे बताओ, नेगेटिव ऑफ फाइनल फ्लक्स मतलब 2bl स्क्वायर माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना था माइनस bl स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपॉन T2 माइनस T1, तो 4 में से 2 गए नीचे, क्या आया 2, तो आपका आंसर कितना आया, एक सेकंड, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3bl स्क्वायर बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा 3bl स्क्वायर बाय 2। ये तुम्हारा पास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत मिलेंगे। याद रखना, फ्लक्स ये नहीं कि पूरा एरिया से निकाल रहे हो, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है खाली वहीं से फ्लक्स निकाला जाता है। अंदर वाला फ्लक्स तुम चाहो तो नेगेटिव लो, तो बाहर वाला फ्लक्स फिर पॉजिटिव लेना, जितने एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है पूरा लेना, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे भी ध्यान देना कि वैल्यू है कितनी। और ईएमएफ कैसे निकालते हैं, -φ2 - φ1 अपॉन T2 माइनस T1। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, ये नहीं करना तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि तुम्हारे पास ये एक सर्कल है और तुमने देखा कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब आपने देखा तो इस सर्कल में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पूरे सर्कल में बाहर की तरफ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बी, और आपको नंबर ऑफ टर्न्स इतना दे रखा है इसमें 20, और आपने थोड़ी देर के बाद देखा, मतलब टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे आपने देखा, नंबर ऑफ टर्न्स 20 रहेंगे, रेडियस भी आपका मान लो रेडियस आपका 1 मीटर है, रेडियस आपका 1 मीटर है, टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे आपने देखा, तो इस सर्कल में खाली जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ही मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कहाँ है, वो आपको दे रखी है अंदर की तरफ, खाली नीचे वाले पार्ट में ही है, ऊपर नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड उतनी है बी, पर खाली नीचे वाले पार्ट में ही है 4 सेकंड पे। तो आपको बताना है कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, आपको बताना है कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सब ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब ट्राई करो, दिमाग लगाओ। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है अब तक तो तुम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, अगर कंसेप्ट ढीले हैं तो फिर छोड़ दो, नहीं होगा, फिर तुम्हें मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। क्या आ रहा है इसका आंसर, आप मुझे बताओ, 2 सेकंड पे कितना फ्लक्स होगा सोचो, और 4 सेकंड पे कितना फ्लक्स होगा सोचो। जो फ्लक्स बाहर आ रहा है पॉजिटिव ले लेना, जो अंदर जा रहा है नेगेटिव ले लेना। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आज खाली वैसे भी मैं ईएमएफ ही कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं खाली लेंस लो ही कराऊंगा, उसके नेक्स्ट क्लास में खाली मैं एडी करंट्स और वही कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा कोर्स मस्त आराम से पूरा होगा। और जो पार्ट रिमूव हो गया है वो सब पार्ट में शाम को कराऊंगा, जिसको भी करना है सब पार्ट में शाम को कराऊंगा, है ना। तो एक का आंसर आ भी गया है भैया। अरे वात्सल्य तूने जो यूनिट डाली है वो मुझे समझ में नहीं है, तो यूनिट क्या डाली है, बी, अच्छा अच्छा बी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं यार तुम सबका अलग अलग आ रहा है, इनिशियल फ्लक्स कितना आ रहा है देखो, इनिशियल फ्लक्स कितना आ रहा है, तो फॉर्मूला हमेशा पुट करियो एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने 20, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर तो 1 है तो पाई, और कॉस थीटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो तुम्हारा थीटा 0 या 180 होगा, तो आप एक काम करो, जो फ्लक्स बाहर आ रहा है अभी यहाँ पे थीटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो पैरेलल या एंटी पैरेलल ही होंगे, तो इस फ्लक्स को मैं लेता हूँ पॉजिटिव, तो +20 पाई बी, ठीक है। अब फाइनल फ्लक्स निकालते हैं, एन बी ए कॉस थीटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने 20, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, एरिया अब पूरा नहीं लेना है आधा लेना है, पाई/2 हो जाएगा, और मान लो कि ये फ्लक्स अंदर की तरफ है, इसको अपन नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -10b पाई, ठीक है। तो आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ फाइनल फ्लक्स
माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो ये कितना हो जाएगा -30πb। क्यों हो जाएगा -30πb? क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ माइनस लगाएंगे, और टाइम कितना लगा, 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो और बाहर माइनस आता है, तो आंसर आएगा 15πb वोल्ट। नहीं, तुम सब ध्यान से देखो, इसका आंसर 15πb आएगा। कैसे आया नेहल, ध्यान से देखो, जब तू इसमें से इसको माइनस करेगी ना, तो -10πb -20πb, ये माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, -30 हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ मैंने हटा दी, मेरे को नहीं थी एक्सेप्ट। तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ कि तुम्हें नहीं समझ में आया? समझ गया सर। सबको समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अगर ये हो गया तो अब ये वाला क्वेश्चन चेक करो। तो ये आपके पास एक कॉइल है, तुम अगर ध्यान से देखो तो ये एक सेकंड ना, ये लास्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो यार, है ना, प्लीज यार, लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम पूछ लो कि सर ये क्यों आया, क्योंकि जगह कम थी तो मेरे को एकदम ऐसे करना पड़ा। कोई डाउट है? जिसका भी 5 आया, कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है, तो आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ना एक 3D सरफेस है, तो ये इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो शुरुआत में ये सरफेस ऐसा था, शुरुआत में ये सरफेस कैसा था, ऐसा था, मतलब जब मैंने देखा तो शुरू में ये जो कॉइल है वो इस तरीके से पड़ी हुई है। सब धीरे धीरे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपकी कॉइल इस तरीके से पड़ी है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उधर की तरफ है, और आपको इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 दे रखा है, आपको इसका रेडियस r दे रखा है। और फिर मैंने देखा कि टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपकी एक कॉइल ऐसी हो गई। कैसी हो गई? एक सेकंड रुकना। तो 5 सेकंड पे आपकी एक कॉइल ऐसे हो गई, इस तरीके से। अभी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, मतलब अभी भी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, उस तरफ ही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वैल्यू अभी भी b है, नंबर ऑफ टर्न्स अभी भी 1 है, रेडियस अभी भी r है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो कैसे करेंगे अब तुम सब समझना। सबसे पहले अपन इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चलो बढ़िया, रेडियस r है तो एरिया लेते हैं अपन पाई r स्क्वायर। अब कॉस थीटा की बारी। ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर की तरफ है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, मान लो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, जो आपको लेना है ले लो, पर दोनों केस में अगर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है तो भी एंगल 90 होगा, अंदर की तरफ है तो भी 90 होगा, तो cos 90 क्या होता है, 0। सबका इनिशियल फ्लक्स तो कितना हो गया, 0। अब अपन निकालते फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स निकालते हुए ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी उधर, तो अब आपका एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अगर मैं फाइनल फ्लक्स निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, कॉस 0 क्या होता है 1। ये आ गया तुम्हारा फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स कितना आया, पाई बी r स्क्वायर, इनिशियल फ्लक्स कितना है, 0। तो आपका ईएमएफ अब निकाल लोगे तुम। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं, तो कोई तुम्हें पूछे कि ईएमएफ इंड्यूस करने के कितने तरीके हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स चेंज करना पड़ता है, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए कॉस थीटा। तो एक तरीका तो क्या है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करो, एक तरीका क्या है आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एक तरीका क्या है आप एरिया चेंज करो, एक तरीका क्या है आप थीटा चेंज करो। तो कोई तुम्हें पूछे कि राइट एनी 4 वेज टू इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल, सो ईएमएफ डिपेंड्स ऑन फ्लक्स, और फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। तो इन चारों में से तुम कुछ भी चेंज करोगे ना तो तुम्हारा क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आया तुम्हें समझ में। पर ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये माइनस का क्या मतलब है ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला अब तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से चेंज होगा, हाँ। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से होगा, हाँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड ही मैंने तुम्हें चेंज करके बता दिया,
एक बार मैंने बाहर ली, एक बार मैंने अंदर ली। एरिया भी मैंने तुम्हें चेंज करके बता दिया, थीटा भी मैंने तुम्हें चेंज करके बता दिया। लास्ट क्वेश्चन याद है, पहले आपका थीटा क्या था 90, बाद में थीटा मैंने कितना कर दिया 0, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। तो ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का दूसरा लॉ है। तो फैराडे का पहला लॉ ये बोलता है कि किसी भी कॉइल के थ्रू अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। फैराडे का दूसरा लॉ ये बोलता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस थीटा। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज मैं तुम्हें क्विज भेज ही दूंगा, डेफिनेटली इसकी क्विज में तुम्हें भेज दूंगा, वो क्विज तुम्हें मुझे सबमिट करनी है। और कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। नहीं श्रेया, लास्ट क्वेश्चन में वो एक्चुअली है क्या कि मैं इसके ना वो थिकनेस 0 नहीं कर पाया, तो नहीं इसकी थिकनेस को लेके क्या करेंगे, नहीं 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 थिकनेस नहीं लेनी है। मैंने दे रखा है ना नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो क्या पता वायर तेरा इतना मोटा हो तो। ठीक है, तो अब तुम्हें क्विज सबमिट करनी है, और तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे ना व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। चलो ओके बाय यार, और इसी तरीके से रोज आंसर करा करो यार, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। आज सब कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था।